गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। देखो अभी तक जो क्लासेस हैं अभी तक हमने सीखा है कि हेलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, हेलो एरिन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में हमने दो टाइप की प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक दूसरा क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हमें बात करनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction of haloarenes। क्लियर? सुनिए जरा, अगर हम बात करते हैं सपोज क्लोरोबेंजीन की अगर बात करें तो क्लोरोबेंजीन का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें कई टाइप की रिएक्शन आएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा क्लोरीनेशन की, मतलब इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन। मतलब हेलोजिनेशन में हम बात कर रहे हैं क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन कराते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डाइकेट नेचर शो करता है, इस वजह से क्लोरीन जो है ऑर्थो पर ऑर्थो डेरिवेटिव बनेगा और दूसरा बनेगा पैरा डेरिवेटिव। इतना क्लियर हुआ? ये क्या है? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। क्लियर? और ये क्या है? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर? इसके बाद ये जो प्रोडक्ट होगा हमेशा किसमें होगा? मेजर होगा, और ये जो प्रोडक्ट है वो माइनर बनेगा। इतना क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन जो है वो भी कराते हैं किससे? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जो क्लोरोबेंजीन है ये फिर दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक ऑर्थो डेरिवेटिव प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा पैरा डेरिवेटिव प्रोडक्ट मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर? ये क्या है? 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, और ये क्या है? 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। ये जो पैरा प्रोडक्ट है वो हमेशा किस बनता है? मेजर बनता है, और एक से बनेगा माइनर। इसके बाद हम कराते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन देखो, दो डेरिवेटिव, ऑर्थो डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस पैरा डेरिवेटिव। ठीक है, सल्फोनेशन कराते हैं किससे? ओलियम से, मतलब H2SO4 प्लस SO3 के मिक्सर से। ठीक है, ये बनेगा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो है वो प्रोडक्ट बनेगा माइनर में, ऑर्थो डेरिवेटिव है। ये क्या है? 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो प्रोडक्ट बनेगा किससे बनेगा? मेजर बनेगा। समझ में आया भाई बात? इसके बाद देखो क्लोरोबेंजीन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन का जो रिएक्शन है FCR फ्रीडल क्राफ्ट
रिएक्शन। तो फील्ड का रिएक्शन दो पार्ट आएगा। पहला एल्काइलेशन कराते हैं CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3C। ये मिल जाता है अपन को, समझ आया? ऑर्थो डेरिवेटिव और दूसरा पैरा डेरिवेटिव। क्लियर हुआ? ऑर्थो डेरिवेटिव और पैरा डेरिवेटिव, इतना क्लियर हुआ? तो पैरा डेरिवेटिव क्या होगा? मेजर में होगा, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ये होगा 4 क्लोरो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ये जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर में होगा, और जो प्रोडक्ट होगा किसमें होगा? माइनर में होगा। इसके बाद यहां पर हम कराते हैं एसाइलेशन CH3COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है? वही दो डेरिवेटिव बनेंगे, ऑर्थो डेरिवेटिव बनेगा समझ आया? प्लस पैरा डेरिवेटिव। ये क्या? ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन। ये क्या है? पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। ये जो बनेगा वो किसमें बनेगा? मेजर में, और ये जो बनेगा वो किसमें बनेगा? माइनर। इतना क्लियर हुआ? ये आपको समझ में आ गया? कुछ समस्या और बताओ। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया ऑफ हैलोएरिन्स। क्लियर? देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड की। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है? तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राई आयोडोमीथेन का, या इसी को बोलते हैं हम लोग आयोडोफॉर्म। क्लियर? मतलब इसको बोलते हैं ट्राई आयोडोमीथेन। क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडोमीथेन, राइट? अब ट्राई आयोडोमीथेन में क्या है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टी। देखिए, आयोडोफॉर्म कैसे प्रिपेयर करते हैं? आयोडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन से क्या बनाते हैं? आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। अब आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है? इसमें हम यूज करते हैं एसीटोन का, ठीक है? एसीटोन का यूज कर सकते हैं। तो एसीटोन जो है रिएक्ट कराते हैं प्लस 4NaOH प्लस 3I2, क्या बनाता है? CHI3 प्लस CH3COONA प्लस 3NaI और प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है? या फिर हम इसको रिएक्ट कराते हैं इथाइल अल्कोहल से। तो इथाइल अल्कोहल से कैसे बनाते हैं? ध्यान समझना। इथाइल अल्कोहल से जो है अगर हम बात करें तो CH3CH2OH को सबसे पहले कराते हैं ऑक्सीडाइज। जो ऑक्सीडाइज कराता है तो क्या बनाता है? CH3CHO। ये क्या है? इथेनॉल। तो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कराते क्या बनाते हैं? एसिटल्डिहाइड, ठीक है? अब एसिटल्डिहाइड का कराते हैं क्या?
आयोडोफॉर्म रिएक्शन CH3CHO प्लस वही NaOH 4NaOH प्लस 3I2 क्या बनाएगा CHI3, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं आयोडोफॉर्म। CHI3 प्लस HCOONA प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaI प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ठीक है, ये है क्या आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म मिलता है वो कैसे मिलता है, येलो कलर के क्रिस्टल्स में मिलता है। क्लियर हुआ, बोलो समझ में नहीं आया। अब देखें इसके जो स्टेप्स हैं, इसमें स्टेप नंबर 1 जो होता है उसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, देखो कि अगर सपोज चाहे ये एसिटाल्डिहाइड की बात करें या एसीटोन की बात करें, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये रेट कराते हैं 3I2 से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CI3 ट्राई आइडो एसीटोन। ठीक है, या फिर हम कराते हैं CH3 CHO की रिएक्शन 3I2 से, तो ये बन जाएगा CI3 CHO ट्राई आइडो एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, स्टेप नंबर 2 देखो। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराते हैं वो भी किससे, विद एल्कली। तो हाइड्रोलिसिस एल्कली से कराते हैं तो क्या बनाता है, देखो सपोज CH3 C डबल बॉन्ड O CI3, ठीक है, प्लस NaOH। अब इस NaOH को हम इस तरीके से लिख लेते हैं HONA, तो क्या निकल जाएगा CHI3 प्लस CH3 C डबल O Na। ठीक है, इसकी जगह पर अगर वो होता CI3 CHO प्लस NaOH, तो भी क्या होता CHI3 प्लस क्या होता HCOONA, सोडियम फॉर्मेट और सोडियम एसिटेट। इसके बाद एक और स्टेप है जो HI रिलीज होता है 3HI, वो 3NaOH साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है 3NaI प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ये आपकी रिएक्शन हो गई आयोडोफॉर्म की। ठीक है, तो ध्यान रखने लगे आयोडोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो आयोडोफॉर्म की जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है वो लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन की वजह से होती है, नॉट फ्रॉम द आयोडोफॉर्म। क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का मतलब है ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले बात करेंगे लैब प्रिपरेशन या लैब मेथड। लैब में कैसे बनाते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म को। Chloroform is prepared by distilling ethanol or acetone, ethanol or acetone with bleaching powder in water. Ethanol or acetone with the suspension of
ब्लीचिंग पाउडर विद वाटर। क्या होगा सुनो मेरी बात। देखिएगा जो CaOCl2 है ये रिएक्ट करेगा H2O के साथ में, क्लियर हुआ, और ये बना लेगा बेटा CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, क्लोरीन लिबरेट होगी। ये जो क्लोरीन है ये H2O से रिएक्ट करके क्या बनाती है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइज कर देता है अल्कोहल को, CH3 CH2OH, ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, CH3 CHO, ठीक है। CH3 CHO का क्या करा देंगे, CH3 CHO का रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन से, ठीक है। तो 3Cl2 से रिएक्ट कराएंगे, एक्चुअली में क्लोरीनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। तो यहां से 3HCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CCl3CHO, इसको बोलते हैं क्लोरल, क्या बोलते हैं, क्लोरल। अब इस क्लोरल को क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, CaOH और OH, यह है CCl3CHO, CCl3CHO, ठीक है। तो यहां से ठीक है, ये बन जाएगा क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHCl3 प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट, क्लियर होने बाद इसके आगे देखिएगा। अगर हम बात करें इन केस ऑफ एसीटोन, तो एसीटोन का क्या कराते हैं, क्लोरीनेशन कराते हैं Cl2 से, ठीक है, 3Cl2 3HCl निकल जाता है, क्या बनेगा, CH3CO CCl3, ट्राइक्लोरो एसीटोन, ठीक है। फिर वही बात CaOH और OH प्लस CCl3CO CH3 प्लस CCl3CO CH3, ये क्या बना है, क्लोरोफॉर्म, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHCl3 प्लस CH3CO का होल ट्वाइस कैल्शियम, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, समझ गया मेरी बात, ये आपका हो गया प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसके बाद देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ CHCl3, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी जो स्मेल होती है कैसी होती है, स्वीट स्मेल होती है, ठीक है। दूसरा ये कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। दूसरा insoluble in water but soluble in organic solvent, clear। और
behave as solvent for oil, fats and waxes. क्लियर हुआ? इसके देखो, रिएक्शन विद एयर बोलते हैं ऑक्सीडेशन. क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. तो क्या होता है, ये जो क्लोरोफॉर्म होता है CaCl3, इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं तो ये बनता है COCl2 प्लस HCl. क्लियर? और COCl2 होता है, इसको बोलते हैं फॉस्जीन. क्या बोलते हैं? फॉस्जीन. ये फॉस्जीन है, वो पॉइजनस गैस होती है, जो बेहोश करने काम आती है, पॉइजनस गैस होती है. इतना क्लियर हुआ? तो ऐसा ना हो तो इसके लिए एक पॉइंट समझ लो. टू prevent oxidation of chloroform in sunlight. समझ रहे हो? पहला पॉइंट, CaCl3 stored in colored bottles. ठीक है. दूसरा, क्लोरोफॉर्म जो है form is completely filled in bottles. और तीसरा पॉइंट है 1% ऑफ इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन इज मिक्स्ड. समझ रहे हो? C2H5 सॉल्यूशन इज मिक्स्ड. C2H5 सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं C2H5OH सॉल्यूशन. ये करता क्या है कि ये जो COCl2 गैस बनती है, ठीक है, इस पर ना इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन रिएक्ट कर लेता है. ठीक है, यहां से एक HCl निकल जाएगा, यहां से एक HCl निकल जाएगा. बच्चा जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl निकल जाते हैं और क्या बन जाता है? C2H5OCOOC2H5. इसको बोलते हैं डाई इथाइल कार्बोनेट. डाई इथाइल कार्बोनेट बनता है. समझ रहे? नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद क्लोरीन अगर बात करें तो जो क्लोरोफॉर्म है वो क्लोरीन से रिएक्ट कर लेता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. एक एसिड मॉलिक्यूल निकल जाता है, क्या बन जाता है? CCl4. क्या बन जाता है? CCl4. उसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड. समझ गए? अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं. रिएक्शन विद Hg पाउडर, सिल्वर, तो CaCl3 प्लस 6Ag प्लस Cl3CH. यहां से निकल जाएगा 6Ag से निकल जाता है और क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl. क्लियर मेरी बात? समझ आ नहीं आया? अगर हम बात करें रिएक्शन विद HNO3 की, तो जब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है HNO3 के साथ में तो क्या बन जाता है? CCl3NO2 CCl3NO2 प्लस H2O. ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन. क्लोरोपिक्रिन इसको बोलते हैं टीयर गैस. डन. अब क्लोरोफॉर्म का यूज कैसे करते हैं? क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं बेटा, एक तो अगर हम बात करें यूज की, तो क्लोरोफॉर्म कैसे यूज कर सकते हैं? क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज अ फ्रीऑन एज वेल एज, या
क्लोरोफॉर्म यूज्ड इन द प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रियॉन, और क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं, वाइडली यूज करते हैं एज एनेस्थेटिक के फॉर्म में, लेकिन अगर इसका ज्यादा यूज करेंगे तो ये हार्मफुल होता है, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे फ्रियॉन्स की। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं फ्रियॉन की। फ्रियॉन क्या होते हैं? द क्लोरो फ्लोरो कार्बन, मतलब बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑफ methane and ethane are known as फ्रियॉन। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं इसके। अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर की, तो नॉर्मल जैसे मान लो लिखा होता है फ्रियॉन 1 2, तो इसका मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को। ठीक है, जो सेकंड नंबर होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, ये F एटम्स रिप्रेजेंट करता है। और एक बार और ध्यान रख लो, और पॉइंट और दूसरा, रिमेनिंग हाइड्रोजन जो एटम होते हैं, रिमेनिंग हाइड्रोजन एटम्स of methane and ethane are replaced by chlorine atoms। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर? सपोज हम एक बात देखो, फ्रियॉन फॉर्मूले की बात करेंगे, फिर नंबर ऑफ C एटम्स, और फिर नंबर ऑफ F एटम्स की बात करेंगे। क्लियर? क्लियर? अब अगर हम बात करें इसमें, तो फ्रियॉन होता है फ्रियॉन 1 1, then फ्रियॉन 1 2, then फ्रियॉन 1 3, इसके बाद फ्रियॉन 2 2, फ्रियॉन 2 3, और तब फ्रियॉन 2 4। ये जो तीनों हैं वो मीथेन से के हैं, और ये जो फ्रियॉन है वो क्या है? इथेन के हैं। अब यहां देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? CFCl3, CF2Cl2, CF3Cl, C2F2Cl4, ये होता है C2F3Cl3, और ये होगा C2F4Cl2। समझ में आया? देखिए, यहाँ कार्बन 1 1 1, यहाँ 2 2 2, यहाँ फ्लोरीन 1 2 3, यहाँ 2 3 4। समझ में आ गया मेरी बात? ये है क्लियर?
फ्रेन का अगर यूज पूछा कि फ्रियॉन्स यूज कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना फ्रियॉन का यूज करते हैं प्रोपेलेंट्स में, ठीक है, और रेफ्रिजरेंट्स में, ठीक है, क्या हुआ, रेफ्रिजरेंट्स एज वेल एज प्रोपेलेंट्स, क्लियर। इसके बाद देखिए डीडीटी। टीडी का मतलब क्या है, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि DDT इज prepared by heating chloral with 2 moles of chlorobenzene in presence of concentrated H2SO4, क्लियर। देखो जरा क्लोरल क्या होता है, CCl3 CH डबल बॉन्ड O प्लस ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहां से H2 निकल जाएगा एक, जब एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो क्या बन जाता है, CCl3 CH that is called DDT, ठीक है। अगर इसका आईपीसी नाम की बात करोगे तो क्या जाएगा, सेकेंड पे 2 ग्रुप लगे हैं तो क्या जाएगा 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल 1,1,1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, इसका आईपीसी नाम हो गया, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान रखना कि डीडीटी का यूज है वो एज अ एंटीसेप्टिक या इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं मॉस्किटोज वगैरह के लिए। मॉस्किटोज के लिए क्या यूज करते हैं, एज ए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, क्लियर हुआ। ठीक है, ज्यादा यूज डीडीटी का भी क्या है, इंसेक्टिसाइड है इसमें, तो क्या होगा, हार्मफुल होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। एंड दिस इज ऑल अबाउट द हेलोएल्केन एंड हेलोइंस, ठीक।